आज की कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की है जो कि ना सिर्फ हत्या करता था बल्कि हत्या करने के बाद इंसान का मीट बर्गर और सैंडविच में मिलाकर बेचता भी था। जबकि वो एक फौजी था। पर क्यों फौजी से एक सीरियल किलर बन गया? आज की क्राइम की जानकारी में सब कुछ तफसील से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ऑल पर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सीरियल किलर जो मैथनी की ज़िंदगी की शुरुआत होती है अमेरिका के शहर बाल्टीमोर से। जो मैथनी का जन्म 2 मार्च साल 1955 में हुआ था। जो मैथनी बचपन से ही पढ़ाई में इंटेलिजेंट था, पर उसके पिता हमेशा नशे में रहते थे। उसके पिता की मौत तभी हो गई थी जब जो मैथनी की उम्र 6 साल के आसपास थी। इसके बाद उसकी माँ से भी नहीं बनती थी, लेकिन उसने पढ़ाई जारी रखी। जो मैथनी शरीर और कदकाठी से काफ़ी लंबा चौड़ा था। उसकी लंबाई करीब 6 फीट 8 इंच थी। 18 साल की उम्र में ही वो अमेरिकी फ़ौज में भर्ती हो गया और इधर माँ से भी उसका रिश्ता अलग हो चुका था। अमेरिकी फ़ौज में साल 1973 में भर्ती होने के बाद उसकी पोस्टिंग वियतनाम में हो गई। वियतनाम में रहने के दौरान ही उसका फ़ौज से मन उब गया। इसलिए जब कुछ साल बाद वो वापस अमेरिका आया तो फिर फ़ौज में कभी वापस नहीं लौटा। वो नशे में धुत रहने लगा, ड्रग एडिक्ट हो गया। ड्रग्स लेने के दौरान ही उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। वो लड़की सेक्स वर्कर रह चुकी थी। फिर दोनों साथ में रहने लगे। जो मैथनी घर का खर्चा चलाने के लिए ट्रक चलाने लगा। इस तरह जो मैथनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने लगा। अगर कोई पूछता कि उसके परिवार में कौन कौन है तो बताता था कि माँ और पिता दोनों की मौत हो चुकी है। इस तरह समय गुजरता गया और उसका एक बेटा भी हुआ। अब बात है साल 1993 की, जब ट्रक लेकर जो मैथनी कई दिनों के लिए बाहर गया था। पर जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड और उसका बेटा दोनों लापता हैं। दोनों की उसने काफ़ी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जब उसने ड्रग्स लेने वालों से पता किया तो जानकारी मिली कि उसकी गर्लफ्रेंड बच्चे को लेकर किसी और के साथ कहीं जा चुकी है। जो मैथनी को लगता था कि उसकी गर्लफ्रेंड बच्चे को भी गलत संगत में डाल देगी, इसलिए वो उनकी तलाश में हर शख्स से पूछताछ करने लगा जो उसकी गर्लफ्रेंड को जानते थे। इसी दौरान साल 1994 में जो मैथनी एक नदी के पुल के किनारे 2 लोगों से मिला जो उसकी गर्लफ्रेंड को जानते थे। लेकिन उन दोनों से गर्लफ्रेंड के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। जानकारी ना मिलने के गुस्से में जो मैथनी ने हथौड़े से मार मार कर उन दोनों की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद दोनों की बॉडी को वहीं नदी के पास फेंक दिया। लेकिन इस पूरी वारदात को वहां मौजूद एक मछुआरे ने देख लिया, इसलिए जो मैथनी ने उस मछुआरे की भी हत्या कर दी और उसकी बॉडी को नदी में काफ़ी दूर फेंक आया और वहीं पर हत्या करने में इस्तेमाल किए गए हथौड़े को भी फेंक दिया। दोनों व्यक्ति के गायब होने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की तो जो मैथनी का पता चला। पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया, लेकिन हत्या में इस्तेमाल हथियार नहीं मिला और ना ही जिस मछुआरे की हत्या की थी उसकी लाश मिली। जो मैथनी पर सिर्फ 2 लोगों की हत्या का केस चला, लेकिन उसमें भी कोई सबूत नहीं मिला। इसलिए कुछ महीने बाद ही वो जेल से छूट गया। अब जो मैथनी जेल से तो छूट गया था, लेकिन उसका गुस्सा बढ़ गया। साथ ही उसे ये भी पता चल गया कि अगर किसी की हत्या की जाए और उसकी लाश ना मिले और हत्या करने वाला हथियार भी ना मिले तो हत्यारा कौन है पता ही नहीं चल पाएगा। इसलिए अब वो शातिर हत्यारा बन गया और उसके निशाने पर वो सब लोग थे जो उसका साथ छोड़ी गर्लफ्रेंड की पहचान में थे या उसके पेशे से जुड़े थे। मतलब उसके साथ ड्रग्स लेने वालों से लेकर सेक्स वर्कर तक। जो मैथनी को लगता था कि उसकी गर्लफ्रेंड की गलत हरकतों की वजह से उसका बेटा भी उससे दूर हो गया है। बेटे के बारे में सोचकर वह उन सभी लोगों को मारना चाहता था। अब बात है साल 1995 की। जो मैथनी के निशाने पर खासकर रेड लाइट एरिया की लड़कियां थीं। जो मैथनी लड़कियों को मिलने के लिए बुलाता था और फिर रेप करने के बाद उनकी हत्या कर देता था। वो बहुत ही बेरहमी से हत्या करता था, यहाँ तक कि एक सेक्स वर्कर की हत्या के बाद उसके ऊपरी हिस्से को अपने दूसरे घर में रख दिया था और एक बार गुस्से में उसने उसके कंकाल के साथ भी रेप किया था। अब इसी दौरान बाल्टीमोर शहर से लोगों के गायब होने की खबरें आ रही थीं। खासकर शहर से कई लड़कियां गायब हो चुकी थीं। पुलिस में शिकायत दर्ज हो रही थी, लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि लड़कियां गायब कहाँ हो रही हैं। ना किसी हत्या की खबर थी, ना कोई सुराग मिल रहा था। पुलिस भी परेशान थी
कि कैसे गायब होती लड़कियों को ढूंढा जाए। महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन अचानक किसी सफाई कर्मी को एक लावारिस बॉक्स मिला। पुलिस ने जांच की और जब उस बॉक्स को खोला तो उसमें से एक कंकाल मिला। ये कंकाल एक लड़की का था। उसकी पहचान कैथी नाम से हुई। वो एक सेक्स वर्कर थी और काफ़ी समय से लापता थी, लेकिन उसकी हत्या किसने और क्यों की ये पता नहीं चल सका। इसके कुछ महीने बाद एक और लड़की की लाश ऐसे ही बॉक्स में मिली। ये भी एक सेक्स वर्कर थी, लेकिन मरने वालों का पता नहीं चल पा रहा था। कई बार जो मैथनी ट्रक चलाता था तो कई बार ज़्यादातर समय हाईवे के किनारे ठेला लगाता था। जो मैथनी यहाँ बर्गर और सैंडविच बेचता था। पोर्क और बीफ मांस वाले सैंडविच और बर्गर की खूब डिमांड थी। लेकिन जो मैथनी को ये पता था कि अगर हत्या करने के बाद खुद को पुलिस से बचाना है तो उनके हाथ सबूत नहीं लगना चाहिए। इसलिए हत्या करने के बाद शरीर से मांस निकाल लेता था। मांस निकालने के बाद लाश को बॉक्स में बंद करके या दूसरे तरीके से पैकेट में डालकर कहीं फेंक देता था। फिर उसी इंसानी मांस को तंदूर पर भूनकर खुद भी खाता था और बर्गर और सैंडविच में डालकर बेचता भी था। ये सिलसिला जो मैथनी काफ़ी समय तक चलाता रहा। ख़ास तौर पर यह सेक्स वर्कर को निशाने पर लेता था और उन्हें घर बुलाकर मार डालता था। असल में अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर गुस्से की वजह से हत्या करता था। अब बात है साल 1996 की। उस दिन जो मैथनी ट्रक लेकर अपने शिकार की तलाश में निकला था। उसकी मुलाकात एक सेक्स वर्कर से हुई जिसका नाम रीटा कैंपर था। जो मैथनी रीटा को अपने ट्रक में लिफ्ट देता है और फिर रास्ते में उसे ड्रग्स देता है। इसके बाद उसे एक फैक्ट्री में ले जाता है जहां वो रहा करता था। यहाँ रीटा को सब कुछ अजीब लगता है। वो मना करते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी जो मैथनी उसे ज़बरदस्ती रोक लेता है और फिर रेप करने की कोशिश करता है। इसके बाद जो मैथनी मारपीट करने लगता है, फिर गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह बचकर रीटा ट्रक के पास पहुंचती है। रीटा को ट्रक में रखा एक हथौड़ा मिल जाता है और वो उसी हथौड़े से जो मैथनी पर हमला करके वहाँ से भाग जाती है। वहाँ से भागते हुए रीटा सीधे पुलिस स्टेशन पहुँचती है। उसकी शिकायत दर्ज करती है। रीटा की बात सुनकर पुलिस तुरंत उस जगह पर जाती है, लेकिन तब तक जो मैथनी वहाँ से भाग निकला था। लेकिन अब जो मैथनी की हकीकत दुनिया के सामने आने ही वाली थी। रीटा के बताए गए मुताबिक जो मैथनी का स्केच तैयार किया गया और कुछ ही दिनों बाद वो पुलिस के हत्थे चढ़ा और फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में इस दरिंदे ने कबूल किया कि शहर की जो लड़कियां गायब हुई थीं उन लड़कियों की हत्या उसी ने की है। जो मैथनी ने बताया कि वो अब तक कुल 13 लोगों को मार चुका है, जिसमें से 10 लड़कियां और 3 आदमी थे। वो बताता है कि कई हत्या उसने कुल्हाड़ी से की थी तो कई हथौड़े से। उसे हत्या करने के बाद अपनी ताकत का एहसास होता था। उसने ये भी बताया कि एक बार किसी सेक्स वर्कर की हत्या करने के बाद उसके कंकाल से भी रेप किया था। जो मैथनी ने बताया कि वो सबूत मिटाने की वजह से लड़कियों का मांस निकाल लेता था और बर्गर और सैंडविच में मिलाकर बेचता था ताकि कोई सुराग ही हाथ ना लग पाए। वो ये भी बताता है कि जब उसकी गर्लफ्रेंड उसके बच्चे को लेकर घर छोड़ के चली गई थी, तभी से वो बदला लेने के इरादे से ही ऐसा कदम उठाता है। गिरफ्तारी के बाद जब जो मैथनी को कोर्ट में पेश किया गया तो उसने कोर्ट से फांसी की सज़ा की मांग की थी। उसे फांसी की सज़ा मिली भी, लेकिन साल 2000 में फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया गया। करीब 21 साल तक जेल में रहने के बाद 5 अगस्त साल 2017 में जो मैथनी की मौत हो गई। जेल में उसकी मौत को लेकर हार्ट अटैक भी कहा जाता है, तो कई मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कैदियों ने पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी थी। लेकिन सच यही है कि बाल्टीमोर में खौफ का दूसरा नाम बन चुके इस सीरियल किलर का आखिरकार अंत भी रहस्यमय ही रहा। मौत की असली वजह कभी सामने नहीं आ पाई। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करते हुए शेयर ज़रूर करें। क्राइम की दुनिया से ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।